जहाँ तक बात है फोन की ही, तो जब आप फोन को बेचते हो फॉर एग्जांपल, क्या करते हैं, फॉर्मेट करके दे देते हैं। एक फॉर्मेट अगर आपने कर दिया ना एक फोन का, तो इट्स वेरी इजी टू रिकवर द डेटा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब मैं मिलता हूँ तो उनके फोन में कोई लॉक नहीं लगा हुआ, फोन नॉर्मल है, स्वाइप किया खुल जाएगा। तो भाई एक खुली तिजोरी लेके घूम रहे हो आप, मतलब ये कोई देयर आर पीपल जो कि शिकार को फंसाने के लिए वो दिन भर ट्राई कर रहे हैं थ्रू वेरियस मीडियम। क्या कर रहे हो गाइस? मैं मना किया था ना, पूजा नहीं भाभी है तुम्हारी। Fever Tech Bunty with Ayush. Hey guys, welcome to Fever Tech Bunty. मेरा नाम है आयुष और पिछला एपिसोड इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मेटावर्स स्पेशल एपिसोड था जहां पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उस एपिसोड में कितनी बार आता है मेटावर्स। सही जवाब है 19 बार और ये शाउट आउट है आशीष को। थैंक यू सो मच आशीष फॉर काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स देयर वाज मेटावर्स। और फिर बाद में भी काफी सारे कमेंट्स आए, पर आशीष आपने सबसे पहले किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी गेट वेल सून। आपके गेट वेल सून की वजह से देखो आपका भाई एकदम फर्स्ट क्लास गुड हेल्थ में लेके आ गया है एक और एपिसोड ऑफ फीवर टेक पंथी। आज का जो एपिसोड है इट इज ऑल अबाउट प्रिवेसी। हाँ, इंडिया में प्रिवेसी, अमेरिका में प्राइवेसी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा प्राइवेसी विद नन अदर देन टेक्निकल गुरुजी। पर सबसे पहले शुरू करते हैं आज का शो विद टेक बार। Tech Bar. ये है टेक बार। यहां पर मिलती है आपको टेक खबरें विद अ ट्विस्ट। सबसे पहली खबर ये है कि मेक इन इंडिया का आईफोन वाला जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। आईफोन 14 इंडिया में असेंबल होंगे, पर इससे फोन के भाव में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये इतना ही महंगा रहेगा। तो अभी से अपने पेरेंट्स को मस्का मारना शुरू कर दो गाइस। बोल दो कि मेरा फोन खराब हो गया है, अपडेट नहीं मिल रहे हैं, प्लीज मुझे आईफोन 14 दिला दो। 7 सितंबर को होने जा रहे हैं लॉन्च, अक्टूबर में घर तक आ जाएंगे। दिवाली के साथ साथ आईफोन भी ले आए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोटोरोला लॉन्च करेगा अपना 200 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटो एज 30 अल्ट्रा। नाम बड़ा है, कैमरा भी बड़ा है और 200 मेगापिक्सल का यह फायदा होगा कि अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है शादी के लिए, जो मैं कहता हूं कि मत करना, उसके बाद पछताना ही है, पर अगर करना है तो फिर आप वही फोटो लेकर होर्डिंग भी बना सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि गूगल करती है सबसे ज्यादा आपकी लाइफ को ट्रैक। अपने अभी ट्रैक बोला? ट्रैक बोला? ये आपके लिए क्या चीज है? जूता नया। ट्रैक मतलब मैं दौड़ूंगा? हाँ, आप दौड़ोगे इसको लेकर? और इसलिए आप मेरे को जूते की ऐड दिखा रहे हो? हाँ गाइस, यही डेटा पॉइंट्स को यूज करा जाता है आपको टारगेटेड एड्स दिखाने में। तो यानी प्रिवेसी जरूरी है और इसी के बारे में बात करेंगे विद नन अदर देन टेक्निकल गुरुजी। शुरू करते हैं, TGHQ पर जाते हैं। गाइस, आई एम एब्सोल्युटली लविंग द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू टेक पंथी एंड दिस न्यू बिगिनिंग दैट वी हैड एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। हमने महीने के शुरुआत में एक नया एसोसिएशन शुरू किया था, हमने एक नई फ्रेंडशिप शुरू करी थी आपके साथ और टीजी के साथ, जहां पे हमने टेक्निकल गुरुजी को रेडियो से इंट्रोड्यूस कराया और आपका इतना सारा प्यार जैसे आपने इन्हें सोशल मीडिया पर दिया है, यही प्यार ट्रांसलेट होकर रेडियो पे भी आया है। और इतने सारे सवाल जी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट। और जो रिकरेंट क्वेश्चंस है वो रिकरेंट क्वेश्चंस हैं प्रोटेक्शन, डेटा सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे स्कैम हर जगह फैले हुए, भयंकर। और डिजिटल स्कैम, NFT का भी कोई स्कैम कर लेता है, कोई प्रॉमिस करता है उल्टा और फिर लिंक पे क्लिक करने को बोलते हैं और फिर अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं। एक किस्सा मैंने अपने टेकपंथी के एपिसोड में ही शेयर किया था, अर्लियर एपिसोड के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का मोबाइल लेता था गेम खेलने के लिए। हाँ। और जब भी गेम खेलने लेता था गूगल पे से थोड़े पैसे अपने आप को ट्रांसफर कर देते। 20 लाख रिटायरमेंट का सारा पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया अपने पास। खैर, अभी वो दोस्त जेल में है, ऐसे दोस्तों को जेल ही होनी चाहिए। और अपना फोन मत दिया करो किसी को गेम खेलने के लिए, वो गेम करके चला गया। देखो, हाँ, तो लाइक हाउ डू यू योरसेल्फ, इतना सारा डेटा है, इतना सारा आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग IP जोन्स, नेटवर्क जोन्स आप क्रॉस करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं एंड जिन लोगों से मिलते हैं उनकी भी रुचि टेक के अंदर ही है। हाँ। तो हाउ डू यू कीप योर डेटा सेफ? आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखते हैं? यार, सबसे पहली बात तो ये कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, टू बी ऑनेस्ट। मतलब डोंट ट्रस्ट एनीवन ओवर योर डेटा और योर पासवर्ड्स। और कई बार ना ऑनेस्टली आयुष, हम सभी बहुत हल्के में लेते हैं डेटा को। मेरे पास में क्या ही है, कोई मेरा क्या ही ले लेगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, ऐसा बहुत कॉमन थॉट होता है।
लेकिन अगर आप डीप सोच के देखो तो आपके डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब मैं मिलता हूँ तो उनके फोन में कोई लॉक नहीं लगा हुआ, फोन नॉर्मल है, स्वाइप किया खुल जाएगा। तो भाई एक खुली तीर लेके घूम रहे हो आप, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस फोन में क्या 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 हो सकता है। गर्व से बोलते हैं वो लोग, अरे कोई नहीं है पासवर्ड, इधर स्वाइप नहीं, और बोलते हैं, मेरा क्या ही पड़ा है, मेरा क्या ही है फोन। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। जहां तक बात है सभी ऑनलाइन अकाउंट्स की, मैं वहां से शुरू करता हूँ। तो जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन पे जितना मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड लगा सकते हो उतना लगाओ, और अलग अलग लगाओ, और टाइम पे चेंज करते रहो। ये आई लव पूजा या आई लव प्रियंका वो मत लगाओ। मतलब क्या कर रहे हो गाइस? मैं मना किया था ना, पूजा नहीं भाभी है तुम्हारी। मैंने देखा है पासवर्ड लोग लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड हो गया है ये ABCD या व्हाटएवर। इनसे बचो। ट्राई टू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पासवर्ड्स, और जिनको आप अलग अलग अकाउंट्स के लिए, बिकॉज अगर सेम रखा हुआ है एक गया तो सब जाएंगे। सही बात है, वो करो। दूसरी बात, यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जितनी वेबसाइट्स हैं ऑलमोस्ट सभी प्रोवाइड करती हैं, जहां पे पासवर्ड के साथ साथ आपको एक OTP भी चाहिए होता है जी। वो OTP आपके फोन पे एज एन SMS आ सकता है, या आपके कोई फोन में एज अ पॉपअप लिंक आ सकता है। तो एटलीस्ट यूज 2 फैक्टर सिक्योरिटी, बिकॉज अगर पासवर्ड की लीक हो भी गया स्टिल कोई लॉगिन ना कर पाए। सही बात है। तीसरी चीज, ज्यादातर चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल है, उनको ऑनलाइन स्टोर मत करो। आज आपने गूगल पे भरोसा करके कुछ डाल दिया, सोचा कि तो मेरे पर्सनल ड्राइव में लॉग्ड है, कल को बाय चांस कुछ हो जाए राइट लेफ्ट तो आप तो गए ना। सही बात है। तो फॉर ऑल दीज क्रूशियल थिंग्स, इनको आप अपने साथ रखो एज इन हार्ड ड्राइव्स में या पेन ड्राइव्स में, और एनक्रिप्ट करके रखो। वो एक इम्पोर्टेंट। शादी की फोटो गाइस, हाँ। शादी की फोटो याद है आपके पेरेंट्स कैसे VCR में उनकी शादी की जो रील थी, फिर जब CD में कन्वर्ट कराना था उन्होंने CD में कन्वर्ट कराया था वो, ताकि वो मेमोरी सेफ रहे। दिस इज व्हाट दिस जनरेशन इज डूइंग राइट नाउ। मेरे को उस कन्वर्जन से याद आई है, अक्सर हमारे मोबाइल फोन में कभी कुछ खराब हो गया, कुछ हो गया, हम चले जाते हैं दुकान पे, हाँ कर दो इसको ठीक। यार हाउ कैन यू ट्रस्ट जो उधर बैठा है काउंटर पे। सही बात है। तो उसके 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं। नंबर 1, अपना फोन क्लीन रखो ऐसे किसी भी कंटेंट से जिसको लेके आपके मन में बाद में डर पैदा हो। तो डोंट सेव एनी सच थिंग इन योर फोन इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात, जहां तक बात है फोन की ही, तो जब आप फोन को बेचते हो फॉर एग्जांपल, क्या करते हैं, फॉर्मेट करके दे देते हैं। सही बात है। वो तो वापस आ सकता है। हाँ। एक फॉर्मेट अगर आपने कर दिया ना एक फोन का, तो इट्स वेरी इजी टू रिकवर द डेटा। इज इट सो? इज इट पूरा एक बार फॉर्मेट करने से तो बड़े आराम से निकलता है। ओहो, आपने एक पेन ड्राइव को एक बार फॉर्मेट किया तो वो तो 1 सेकंड में रिकवर हो जाएगा। फोन को पहले फॉर्मेट करो, उसके बाद में उसमें जंक भरो, कुछ रैंडम गाने मूवी कुछ ही भर दो, फिर दोबारा फॉर्मेट करो। एटलीस्ट डबल फॉर्मेट करके फोन बेचो किसी के हाथ में, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जहां फोन दे रहे हो वहां पे उस डेटा का, बिकॉज इंटरनेट पे आज की डेट में कैसे कैसे मिसयूज होता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को हल्के में लेने से काम नहीं चलेगा। काफी सारे स्टेप्स हैं। पासवर्ड्स किसी को बताओ मत। मेरा एक फ्रेंड है, मैं बताता हूँ। तो हम ना कॉलेज में हुआ करते थे, तो कॉलेज में बैठा था, तो वहाँ पे कॉलेज की जो हमारी आईडी होती है उसका हर एक का अपना अपना आईडी है, हर एक का अपना अपना पासवर्ड है जी। तो लैब में बैठे हुए तो मेरा एक फ्रेंड मेरे पास में आता है एकदम मासूमियत से, मतलब वो एकदम इनोसेंट था। तो मेरे पास में आया, उसकी आईडी चल नहीं रही थी, तो बोलता है कि गौरव अपना पासवर्ड देना, अभी लाके देता हूँ वापस। हाँ। मेरे को बोलता है अपना पासवर्ड देना, अभी वापस लाके देता हूँ। हाँ। फिर क्या, फिर से पासवर्ड मांग रहा है कि अभी लाके देता हूँ, मतलब क्या? मुझे समझ में नहीं आई स्टोरी एक्चुअली। जैसे मैं आपको बोलूं कि पेन देना, अभी लाके देता हूँ। हाँ। तो ऐसे मेरे को आगे बोलता है अच्छा कि गौरव अपना पासवर्ड देना, अभी लाके देता हूँ। मैंने कहा पागल है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी इनोसेंट हो यार, इनोसेंट रहो। तो अपना पासवर्ड कई बार होता है ना, लोग हम दोस्तों को शेयर करते हैं कि चल एक काम कर, तो लॉगिन कर ले वहां से, ये हो जाए। या हम रैंडमली कई बार ऐसे ही एयरपोर्ट पे बैठे हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है और वहीं पे हमको चढ़ी मस्ती, हमने वहीं पे अपना लॉगिन कर दिया, जीमेल खोल ली। डोंट एवर ट्रस्ट एनी सच काइंड ऑफ ओपन नेटवर्क्स की जो मशीन्स होती हैं, जो पब्लिक की सेवा में लगी हैं, अपनी आईडीज वगैरह वहां पे सीरियस काम, बैंक लॉगिन करते लोग, उस पर वो मत करो और हल्के मत लो, मैं इतना बोलूंगा। सही बात है। आपका डेटा आपकी होना चाहिए। एंड टू थिंक ऑफ इट, आप एक थॉट तो डाल ही सकते हो कि एक सबकॉन्शियस के अंदर ये बिठा सकते हो कि मुझे मेरा डेटा प्रोटेक्ट करके रखना है। और अगर आपने अपनी हार्ड ड्राइव भरनी है तो राम से ब्रदर्स की मूवी ब्लू रे में डाउनलोड करिएगा। एक चीज मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे। डेटा से याद आया कि कई बार लोग ना इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। जी।
जस्ट बिकॉज दिया है पोस्ट करने के लिए जी। तो घर में पार्टी हो रही है तो पोस्ट कर दिया, कहीं बाहर जा रहे हैं तो पोस्ट कर दिया। इतने भयंकर लेवल के स्कैम हो सकते हैं ना सोशल इंजीनियरिंग की मदद से कि कोई अगर आपका फेसबुक ट्रैक कर रहा है, उसको पूरा पता है आपकी जिंदगी के बारे में, आपके घर में कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ नौकरी करता है, बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आप छुट्टियों पे कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, आपका घर पीछे से कब खाली है, उनको सब कुछ पता है। तो अगर कोई चाहे ट्रैक करना तो वो भयंकर वाला स्कैम कर सकता है और आपको पूरा कन्विंस कर लेगा, बिकॉज उसके पास में आपके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो आप खुद पोस्ट करके भूल गए हो। तो डोंट जस्ट पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एक फिल्टर लगाओ कि ये जो चीज मैं डाल रहा हूँ ना इंटरनेट पे, ये मिटेगी नहीं और ये फॉरएवर के लिए है। तो वो सोच के पोस्ट करो जो भी पोस्ट कर रहे हो, बिकॉज एक बार जो इंटरनेट पे गया वो आता नहीं है वापस फिर। मैंने कल ही पार्टी की फोटो शेयर करी है, मैं हटा रहा हूँ उसको, डिलीट कर रहा हूँ। पता चला आ गई पूजा, आई लव पूजा। खैर, yeah, very important, like we're talking about data security, data privacy, और एक चीज आई वुड लाइक टू आस्क टीजी ऑल्सो, एंड ये बहुत सीरियस है क्योंकि इन्होंने कहा कि आपकी लाइफ को ट्रैक करके लोग आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं, आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं। अब टीजी, हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टेक, इनका भी इतना बड़ा नाम है, ही इज अ ब्रांड हिमसेल्फ। इनके भी नाम से काफी सारे टाइम ये फेक लिंक्स और स्कैम की बहुत सारी बातें आती है। सो हाउ डू यू टेल योर फैमिली, योर लव्ड वंस टू स्टे अवे फ्रॉम दैट स्कैम? यार सी सिंपल सी बात क्या है ना, अगेन आपको भी दिन में 50 कॉल्स आते होंगे रैंडम कि मैं XYZ बैंक से बोल रही हूँ, मैं XYZ इससे आपको KYC अपडेट करवाना है। ये आप क्या करते हो? रॉन्ग नंबर बोल के फोन रखते हो ना। मतलब देयर आर पीपल जो कि शिकार को फंसाने के लिए वो दिन भर ट्राई कर रहे हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स। तो YouTube में अभी ये जो स्पैम कमेंट्स का एक बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड चला है आजकल कि आप किसी भी वीडियो पे जाओगे, आपको नीचे मल्टीपल अकाउंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ये वो व्हाटएवर। तो यार सिंपल सी बात ये है कि जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है तो वो वेरीफाइड टिक मार्क के साथ में आएगा। अगर वो टिक मार्क नहीं है मतलब वो मैं नहीं हूँ। और अगर कोई भी आपसे इंटरनेट पे किसी भी चीज के लिए पहले कुछ पैसे वैसे कुछ मांग रहा है तो इसका मतलब तो वो स्कैम ही हो रहा है। लेके भागेगा वो, लेके भागेगा, सिंपल सही बात है। तो मतलब इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट्स एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। मतलब ऑनलाइन तो भरोसा करने की बात ही नहीं है। सही बात है। वो मतलब वो नहीं, आप ये सोच के चलो हमको पैसे की जरूरत नहीं है। वो अनुराधा नहीं थी 25 दिन में पैसा डबल लक्ष्मी चिटफंड वाली, 21 दिन में 25 दिन तो जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। तो वो आज भी चल रहा है और लोग आज भी फंस रहे हैं उसमें जी। मतलब वो कब आई थी मूवी, तब से हमने देख लिया। स्टिल आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि हाँ मेरा पैसा डबल हो जाएगा। नहीं होगा गाइस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज 7 years of hard work. Still we are sitting in TGHQ. हम यहाँ पे इनके हार्ड वर्क की वजह से आज यहाँ पर है। स्ट्रगल है लाइफ के अंदर बहुत, और फिर यही कहीं से चोरी हो जाए, यही कहीं नाम बदनामी की बात आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। सो इफ यू अडोर हिम, लव हिम, प्लीज फॉलो हिज गाइडेंस ऑल्सो। ये गाइडेंस भी फॉलो करें और अपनी लाइफ का हर एक पहलू लोगों तक ना पहुंचे। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर ही रहें क्योंकि लेके आऊंगा टीजी को फिर से अगले हफ्ते। मैं हूं आयुष, टेकपंथी, मचाते रहो। डॉक्टर गिज़्मो। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर गिज़्मो। फिर से बोलना डायरेक्टर। गो। मेरा बच्चा है तू। अरे अजीत करना है यार। अजीत करना ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गिज़्मो और सारा शहर मुझे डॉक्टर गिज़्मो के नाम से जानता है। आज की सुपर क्यूट शायरी ये रही कि अगर रास्ते पे करोगे रोमांस तो पड़ेंगे डंडे यो। अगर रास्ते पे करोगे रोमांस तो पड़ेंगे डंडे यो। कपल्स को प्राइवेसी के लिए बुक कराना पड़ता है ओयो। आज थोड़ा ज्यादा ही सैवेज हो गया है दोस्तों। ये फैमिली की बात थी, एक्चुअली बनाने की बात थी। खैर, प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, आयुष को बुलाता हूं, वो आपकी प्राइवेसी के लिए एक छोटा सा हैक।
आज की जो सुपर क्यूट शायरी थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी डॉक्टर गिज़्मो। एक्चुअली इससे कुछ सीखने वाली बात है। जैसे आप अपनी रोमांटिक या फिर लव लाइफ को बंद दरवाजों के अंदर प्राइवेट रखते हैं, वैसे ही आपकी सोशल लाइफ को भी आपको प्राइवेट रखना चाहिए। और उसका एक सिंपलेस्ट हैक है कि आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें, बिकॉज दे कम विद सिक्योरिटी अपडेट्स। दूसरी चीज ये है कि आप ध्यान रखें कि आप किसको परमिशन दे रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर घुसने का। ये बा भी हो सकती है और कमोलिका भी। ओनली 90s किड्स विल अंडरस्टैंड। आज के शो के लिए इतना ही, बट कीप ऑन सपोर्टिंग टेकपंथी। अगला जो एपिसोड होगा, इट इज गोइंग टू बी एन एप्पल आईफोन स्पेशल, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरा नाम है आयुष, टेकपंथी मचाते रहो।